हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोग अभी एक मेजरमेंट का क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग को एक कन्वेंशनल 2 वाट मीटर मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्या मेंशन किया था हमारे लिए कि 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर से हाफ है, तो आपको लोड का पावर फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपके लिए जहाँ पे एक 3 फेस लोड लगा हुआ है और उसके साथ 2 वाट मीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका पावर मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वाट मीटर W1 W2, ये वाट मीटर W1 का करंट कॉइल, ये प्रेशर कॉइल, ये W2 का करंट कॉइल और ये प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो एक कन्वेंशनल 2 वाट मीटर मेथड का फिगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया जहाँ पे RYB फेस सीक्वेंस मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो W1 वाट मीटर की रीडिंग क्या होने वाली है, VL cos 30 - 5। W2 की रीडिंग क्या होने वाली है, VL cos 30 + 5। ठीक है, तो एक कन्वेंशनल 2 वाट मीटर मेथड में दोनों वाट मीटर की इंडिविजुअल रीडिंग्स क्या होती है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब हमको cos phi की वैल्यू फाइंड करनी है और cos phi की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको नीड है phi एंगल की, मतलब कि पावर फैक्टर के एंगल की। तो एकदम ही डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पे पावर फैक्टर के एंगल का, जिस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, phi = √3, phi = tan इनवर्स √3 into difference of 2 watt meter reading upon summation of 2 watt meter readings। ठीक, तो ये हुआ मेरे phi का फॉर्मूला, जिसको मैं बोलने वाला हूं पावर फैक्टर एंगल। ये मेरे एक पावर फैक्टर एंगल का फॉर्मूला है और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि W2 = W1/2। ठीक है, 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर से आधी है, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो स्टेट को मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ये मुझको मेरे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक, तो यहाँ से मेरे लिए phi का इक्वेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे लिए tan इनवर्स √3 W1 - W1/2। W2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ठीक, अपॉन W1 + W1/2। ठीक, तो यहाँ पे मैं phi के वैल्यू को सॉल्व करता जाता हूं, तो phi की वैल्यू मेरे लिए यहां से क्या आएगी, tan इनवर्स √3 × 1/2 अपॉन 3/2। ठीक, W1 वाला जो टर्म है यहाँ पे पूरी तरीके से कैंसिल हो गया मेरे लिए और phi बचा मेरे लिए tan इनवर्स √3/3, जिसकी वैल्यू क्या होगी मेरे लिए 30 डिग्री। तो जो मेरी phi की वैल्यू है, मतलब कि जो मेरे पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू है, वो कितनी आ गई यहाँ पे 30 डिग्री। और यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है सिंपल इस 3 फेस लोड का पावर फैक्टर, जो कि हो जाएगा मेरे लिए cos of phi। तो ये कितना हो जाएगा, cos of 30। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए 0.866, जो कि हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी मेंशन था। तो किसी स्टूडेंट को इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कन्वेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बड़े आसानी से। अगर आपको वाट मीटर 1 के इंडिविजुअल रीडिंग की वैल्यू पता है, वाट मीटर 2 के इंडिविजुअल रीडिंग की वैल्यू पता है, तो कुछ मत कीजिए यहाँ पे, बस आप देखिए कि इस cos 30 - 5 और cos 30 + 5 वाले टर्म को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हाफ रीडिंग के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि मैं phi की वैल्यू को 30 पुट कर रहा हूं, अगर मैं phi की वैल्यू को 30 पुट कर रहा हूं, तो जो मेरा फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, VL cos 0, और सेकेंड वाला बन जाएगा VL cos 60। तो इस तरीके से मेरे लिए हो जाएगा ब्रेक, और ये बनेगा मेरे लिए VL और ये हो जाएगा मेरे लिए VL/2, मतलब 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर से आधा। तो शायद आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसका आंसर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ला सकते थे। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन था मेजरमेंट के ऊपर, जिसको आप बड़े आसानी से सॉल्व करके ला सकते थे आंसर। ठीक है, अगर इसके अलावा आपके पास कोई और भी क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन को वैल्यूज के साथ, परफेक्ट वैल्यूज के साथ, सो दैट हम लोग आपको उसका सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।